वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे रविन्द्रश्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। जय जय माता लक्ष्मी, जय गजवदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाम, गुण गावहूँ रघुनाथ के, श्री हनुमत हो सहाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्ण गोपाल हरे, दीन दयाल हरे। जय श्री कृष्ण गोपाल हरे, दीन दयाल हरे। जय श्री कृष्ण गोपाल हरे, जय श्री दीन दयाल हरे। कृष्ण गोपाल हरे, दीन दयाल हरे। जय श्री कृष्ण गोपाल हरे। गाएंगे तालियों के साथ। दीन दयाल हरे। कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे
शरण मिली जो दर्शन दीजो शरण दीजो परम कृपाल हरे दीन दयाल हरे जय श्री कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे गाएंगे तालियों के साथ राधे वृंदावन के कुंज बिहारी वृंदावन के कुंज बिहारी वृंदावन के कुंज बिहारी वृंदावन के कुंज बिहारी क्यों नहीं बात करे क्यों नहीं बात करे दीन दयाल हरे जय श्री कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे जय श्री कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे जय श्री कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे तालियों के साथ गाएंगे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय गिरिधर गोपाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय
श्री राम 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल भुवनाधिपति लोकेश्वर योगेश्वर परम ऐश्वर्य संपन्न विप्र धेनु सुर संत संरक्षक नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रवचन एवं पावन पारायण इस गोरक्षपुर जनपद में आदर्श नगर में हमारे मुख्य यजमान माननीय श्री शंकर जी श्रीवास्तव जी के घर पर दिव्य एवं भव्य तरीके से चल रही है। आज कथा का दूसरा दिवस। सायंकालीन बेला में हम सभी लोग बैठ करके श्रीमद् भागवत की भागीरथी गंगा श्रवण पान करने के लिए गोता लगाने के लिए हम लोग आज उपस्थित हैं। निश्चित ही हम सभी बड़भागी हैं। भगवान की विशेष कृपा हम सभी लोगों के जीवन में है, जिसका फल यह है कि ये भागीरथी हम सभी लोगों को मिल रही है। कल की कथा में हम सभी लोगों ने भागवत के महात्म्य को श्रवण किया। चूंकि कल कथा थोड़ा विलंब में शुरू हुई, पहला दिन था, तो महात्मा का कुछ अंश बचा हुआ है, उसको भी हम लोग श्रवण करेंगे। तत्पश्चात हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम सभी लोगों ने सुना कि भागवत कितनी दुर्लभ ग्रंथ है। इस भागवत को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आते हैं, तब जाकर के उनको श्रीमद् भागवत जैसा कथा सत्संग करने को मिलता है। ये साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े देवता भी सत्संग करना होता है तो वैकुंठ छोड़ करके इस पृथ्वी पर आते हैं। ये मृत्यु लोक भी साधारण नहीं महाराज, इसकी भी अलग एक महिमा है। तो निश्चित ही हम सभी लोग बड़भागी हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, कल हम सभी लोगों ने सुना। और बाबा तो कहते हैं जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। जहि दरस
बसाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाए। बाबा कहते हैं जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगति, माने भगवान की कृपा जब होती है तब क्या मिलता है। अच्छा विचार कीजिए, कभी कभी हम लोगों को बहुत पैसा मिल जाता है तो हम कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा हो गई। किसी की नौकरी लग जाती है, कहते हैं भैया भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि मेरी इस विभाग में नौकरी लग गई। कभी कभी कोई कहते हैं भैया इतने वर्षों से मुझे कोई पुत्र नहीं था, अब भगवान ने बहुत कृपा करके हमारे ऊपर आज मुझे एक पुत्र भी दे दिया। तो आप विचार करो, क्या भगवान ने आपके जीवन में बहुत कृपा कर दिया? भाई भगवान की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो वस्तुतः तो कृपा भगवान की है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये बहुत कृपा नहीं है, भगवान आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा नहीं कि आपको नौकरी मिल गया, बहुत धन मिल गया, तो ये मत सोचो कि भगवान ने बहुत कृपा कर दी। थोड़ा सा धन मिला, थोड़ा पुत्र मिले, थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिल गया तो क्या हुआ? बोला भगवान ने बहुत कृपा की हमारे ऊपर, तो एकदम समझ लो धन बरसा रहे हैं, कितने प्रसन्न है भगवान। वहीं पर जान जाओ कि भगवान प्रसन्न नहीं है। अगर आपको बहुत धन मिल रहा है तो आप ये मत सोच रहे हो कि भगवान आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा किए हैं। कृपा तो है लेकिन बहुत बड़ी कृपा नहीं है, इसके भूल में मत रहना। बोले बहुत कृपा कब है? बोले जब द्रवहि दीन दयालु राघव। भगवान आपके ऊपर जब बहुत कृपा करते हैं तब सत्संग प्रदान करते हैं, तब कथा प्रदान करते हैं, अच्छे सत्पुरुषों से संग कराते हैं। क्यों? अब मोहि भाव भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहते हैं कि जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होती तब तक संत नहीं मिलते हैं। संत कब मिलेंगे? बोले जब भगवान बहुत कृपा कर देंगे कि भाई ये भक्त है, इसको कहीं ना कहीं भगवान किसी संत भगवान से मिला दिया जाए, तब जाकर के हमारे जीवन में संतों का आगमन होता है, सत्संग का आगमन होता है, और उसी सत्संग से हमारे जीवन का कल्याण होता है। कितना भी दुनिया में समर्थ कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक ये बुद्धि जागृत नहीं होने वाली। नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठ करके 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज बड़े दिव्य ढंग से कथा को सुना रहे हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। सौनक जी प्रश्न करते हैं, उसी प्रश्न के उत्तर में सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं। सौनक जी ने पूछा कि महाराज ये कथा कब, किसने और कैसे कही, कृपा करके बताइए। सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी महाराज ने ये कथा सुनी थी और सनकादि ऋषियों ने, सनकादि ऋषि किसे कहते हैं? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ऋषियों को सनकादि ऋषि कहते हैं। बोले सनकादि ऋषियों ने एक बार नारद जी को ये कथा सुनाई थी और 7 दिन की परंपरा भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। बोले महाराज 7 दिन तक नारद जी ने कथा सुनी, ये तो बड़ा जो है आश्चर्य की बात है। बोले क्यों? कहने लगे भाई नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। यहाँ समाचार दिया, संपादक की क्या व्यवस्था है, यहाँ समाचार दिया, दूसरे को भी समाचार देना है। तो कहते हैं महाराज नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, ऐसे अस्थिर नारद जी महाराज ने एक जगह बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक कैसे सुनी, कृपा करके बताइए। तब कहते हैं एकदा हि विशालायां चत्वारिशयो मलः
सत्संगार्थ समायात ददृशुस्तत्र नारदम। कहते हैं एक बार विशालापुरी में, कहां पर? विशालापुरी का नाम बद्री नारायण धाम, उसका नाम विशालापुरी है। बद्री नारायण धाम में चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे सत्संग के लिए। किस लिए? सत्संगार्थ समायात, क्योंकि सत्संग कहीं नहीं मिलता इस पृथ्वी के अलावा। सत्संग के लिए भटक रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तब तक देखा ददृशुस्तत्र नारदम। नारद जी महाराज को देखा। नारद जी महाराज बड़े दुखी। नारद जी, उनका मुख बड़ा मलिन था। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा, सो जोर से पुकारा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहते हैं, हे नारद जी महाराज, इतने आप दुखी क्यों हैं? ऐसा लग रहा है गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी कंजूस आदमी का धन चुरा लिया जाए। हैं? तो कंजूस आदमी पता चला 1 लाख रुपया बैंक से निकाला किसी प्रकार से, और कोई चोर उसको छीन ले जाए तो उसको हार्ट अटैक ही हो जाएगा। क्यों? एक बार जोर से बोलो राधे राधे। राधे। तो कहते हैं कि जैसे किसी कंजूस का धन चला जाता है तो बड़ा दुखी हो जाता है, मुंह लटका के बैठ जाता है, ऐसे आपका मुंह हुआ है। और जबकि संतों के पास तो ऐसा कोई धन है नहीं जिसको कोई लूट ले। क्यों भाई? संत के पास क्या धन होता है? साधारण धन संतों के पास नहीं होता है। कौन सा धन है? नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। संतों के पास कौन सा धन है? बोले महाधन है। ये साधारण धन नहीं, रुपया पैसा तो साधारण धन है, नाम का महाधन, ये साधारण धन नहीं महाराज। ये धन केवल आप यहीं तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब आप अंत में जाएंगे ऊपर तब देखेंगे कौन सा धन कमा के आए हो, तब पता चलेगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। ये राम नाम की लूट है। एक बाबा जी बैठ करके जप कर रहे थे, तो आप लोग देखे होंगे एक माला होता है जिसमें 108 दाना होता है, एक होता है हजारा माला जिसमें 1008 दाना होता है। देखे कि नहीं? नहीं देखे? अयोध्या में जाइए तो संतों के पास वो माला होता है, इतनी बड़ी झोली लटका के चलते हैं, उसमें 1008 दाना होता है। तो हम लोग माला कैसे जपते हैं? ऐसे ऐसे जपते हैं, एक एक। अब वो महाराज जी कैसे जप रहे थे? 1008 वाला माला था, ऐसे ऐसे जप रहे थे दोनों हाथ से। किसी ने जा करके पूछा कि महाराज जी, हम तो आज तक जानते थे कि माला जपने का नियम ये है, आप ऐसे ऐसे काहे जप रहे हो? संत भगवान ने कहा कि देखो, तुम ऐसे जपते हो, ऐसे ऐसे जपते हो, तो एक बार जपा तो 1 दाना किया, और हम क्या करते हैं, एक बार में कम से कम 10-20 बार 10-20 दाना खींच देते हैं। तो तुम जब तक 1 करते होगे तब तक मेरा 20 हो जाता है। तो बोले क्या है? बोले तुम उसको सिरज रहे हो और मैं यहां लूट रहा हूं। क्या कर रहे हैं?
उसको तुम सिरज रहे हो एक एक दाना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं लूट रहा हूं। इसी को कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सको तो। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की। जय। वो संत भगवान ने कहा कि भाई जब यहां लूट चल रही है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, निरंतर भगवान का नाम जपना चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो कहते हैं महाराज संतों के पास तो कोई अपना धन होता नहीं। नारद जी ने कहा कि महाराज अपना कोई धन नहीं, लेकिन बस संत का क्या स्वभाव होता है, संत अपने दुख से दुखी नहीं होते, संत दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। जब देखते हैं आकर के कि भाई ये बेचारा कितना जो है पीड़ित है, कितना दुखी है, तो वो भी दुखी हो जाते हैं। संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय मक्खन होता है, उस पर थोड़ा सा भी दुख की आंच किसी की दिखती है तो पिघलने लगता है। नारद जी ने कहा कि महाराज ऐसी बात नहीं है। सनकादिक ऋषियों ने पूछा तब दुखी क्यों हो? नारद जी ने कहा कि जैसे आप सत्संग करने के लिए वहां से यहां तक आए, वैसे हम भी आए, क्योंकि स्वर्गे सत्य च कैलासे। कहते महाराज स्वर्ग में, वैकुंठ में, कैलाश में कहीं पर भी भगवान की कथा नहीं मिलती है। कहां पर मिलती है? बोले जब सुलभता से जब आप यहां आते हैं पृथ्वी पर तो देखते हैं घर घर में भगवान की कथा चल रही है। एक चीज आप जान जाइए, जब हम यहाँ कथा सुना रहे हैं हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ बहुत लोग आप लोगों के अलावा भी कथा सुन रहे हैं, हम ही आप नहीं हैं। सर्वप्रथम श्रोता कथा के कौन है? हनुमान जी महाराज। अब ये साधारण श्रोता नहीं है, भगवान की कथा के हनुमान जी महाराज साधारण श्रोता मत समझिएगा इन्हें। श्रोता का सबसे उत्तम लक्षण क्या है? बोले जब कथा शुरू हो, शुरू होने के पहले, महाराज जी के आने के पहले, बोले हनुमान जी महाराज कथा शुरू होने से पहले ही आके बैठ जाते हैं। और जाते कब हैं? बोले जब भगवान की कथा पूर्ण हो जाती है, आरती प्रसाद लेकर के जब सब लोग चले जाते हैं तो सबसे अंतिम में हनुमान जी महाराज जाते हैं। इतने बड़े रसिया हैं। राम कथा सुनबे को रसिया। कहते महाराज इतने बड़े रसिक हैं कि निरंतर भगवान की कथा सुनते रहते हैं। जब राम जी जाने लगे अयोध्या से, सबको कुछ न कुछ दे करके जा रहे थे साकेत धाम को। हनुमान जी यहां तक कि पूरे अयोध्या वालों को भगवान श्री राम अपने साथ ले गए। अयोध्या वासिना सर्वे, जब भगवान जाने लगे तो पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के तब गए। भगवान अकेले नहीं गए, पूरे जब भगवान जाने लगे तो अयोध्यावासी रोने लगे, कहे हम भी आपके साथ चलेंगे, तो सबको ले करके और तब राम जी गए वैकुंठ। हनुमान जी को ले जाने लगे, हनुमान जी ने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। एक अद्भुत बात, हनुमान जी ने कहा कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। राम जी ने कहा क्यों? कहा कि देखिए आपका दर्शन तो मुझे हो रहा है, वहां पर रहेंगे आप तो आपका दर्शन होगा, पूजा पाठ होगा, यही होगा, लेकिन वहां पर आपकी कथा मुझे नहीं मिलेगी। और जहां पर आपकी कथा नहीं वहां मैं नहीं। यहां पर रहूंगा तो निरंतर आपकी कथाओं को सुनता रहूंगा। हनुमान जी ने जब इस प्रकार कहा, भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को कलयुग का राजा बना दिया। अयोध्या का राज सिंहासन उनको दे दिया। आप जाइएंगे जब अयोध्या में तो भगवान श्री राम का मंदिर हनुमान जी के मंदिर से नीचे है। देखा कि नहीं? जितने भी मंदिर होंगे हनुमान जी के, आप एक चीज और देखे होंगे, हर जगह हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके, राम दरबार की जब फोटो देखेंगे तो हनुमान जी महाराज नीचे चरणों में पड़े रहते हैं। देखा है? एक हनुमानगढ़ी ही एक ऐसा स्थान है जहां पर हनुमान जी महाराज स्वतंत्र राजा के रूप में विराजमान है। अयोध्या कौन कौन गया है? दर्शन कौन किया हनुमान जी का? बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो कहते हैं महाराज
आप लोग अयोध्या जाते ही रहते होंगे, अद्भुत नगरी है। क्योंकि हम लोग अयोध्या के हैं तो इसलिए अयोध्या की जहां चर्चा होती है तो हम लोग उसमें जो है खो जाते हैं। क्योंकि दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि दुनिया में मैं कहीं चला जाऊं, लेकिन जब तक मैं अयोध्या नहीं पहुंचता हूं तब तक वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो स्थान की भी अपनी अपनी महिमा होती है। तो सबसे बड़ा धन क्या है? चर्चा हो रही थी, सबसे बड़ा धन है। और भगवान की कथा कहां मिलती है? तो बोले भगवान की कथा इस पृथ्वी के अलावा और कहीं सुलभता से नहीं मिलती। तो बोले महाराज कथा सुनने के लिए नारद जी महाराज भी इस धराधाम पर आए थे। तो कथा सुनने के लिए कहां कहां गए? कहते हैं पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। बोले पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। रामेश्वरम तक पहुंच गए नारद जी, लेकिन कथा कहीं नहीं मिली। क्या मिला? बोले महाराज जहां जाते हैं वहां तो हमें विडंबना ही दिख रही है। सनकादिक ऋषियों ने क्यों नारद जी क्या देख लिया आपने? कहे महाराज पाखंडा निरता संता, पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कहते हैं महाराज आजकल जितने संत हैं सब पाखंडी हो गए। नारद जी का वचन है भागवत में। बोले क्या हुआ? कहते महाराज हम रास्ते से गुजर रहे थे, देखा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तमाम गाड़ियां खड़ी थी। तो हमने जाकर के पूछा भाई ये किसकी बिल्डिंग है? तो कहा भाई ये त्यागी जी की बिल्डिंग है। किसकी बिल्डिंग है? फिर आगे बढ़े तो जाकर के देखा 10-5 बच्चे सब खेल कूद रहे थे। मैंने पूछा ये बच्चे किसके हैं? तो उत्तर आया कि ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। किनके? फिर आगे बढ़े तो देखा एक जगह पर बड़ा शोर हो रहा था। तो हम उस जगह पर जाकर के पूछा कि भाई इतना काहे हल्ला मचाए हैं, इतना शोर क्यों हो रहा है? तब पता चला कि ये मौनी बाबा का आश्रम है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। कहा महाराज आजकल जितने संत हैं, पहले क्या होता था कि जो संत जितना तपस्वी होता था लोग उसकी उतनी पूजा करते थे, उसकी उतनी मान जांच होती थी, लोग उनके पास ढूंढ करके पहुंचते थे। लेकिन आज क्या है? बोले महाराज जी जब तक जो है वैभव संपन्न ना हो तब तक कोई चेला भी उनके पास नहीं जाता। क्यों? आजकल जब तक महाराज जी के पास उतनी व्यवस्था ना हो तो उनके पास कोई जाता ही नहीं। उनको समझते हैं कि भिखारी घूम रहे हैं। तो कहा महाराज इस प्रकार के तो संत हो गए। कहा संत तो संत, अब गृहस्थ में भी समस्या है। ये तो संत वाला तो आप लोगों ने सोचा कि बाबा अपन बात बता दिए, लेकिन अब गृहस्थ वाला अपना भी सुन लो। बोले महाराज संत तो संत, गृहस्थ की बड़ी विडंबना। कहे क्या हुआ? नारद जी महाराज कहते हैं कि आजकल महाराज बड़ी विडंबना है, कोई माता पिता की सेवा करना नहीं चाहता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी महाराज कह रहे हैं। अब वही स्थिति सोचिए कितने वर्ष पहले लिख दिया गया, हम लोगों की आंखों के सामने घटना घटित हो रही है। क्या होता है? कहा कि महाराज माता पिता की सेवा तभी तक बच्चे करते हैं जब तक रजिस्ट्री उनके नाम नहीं हो जाती, तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाती। और जैसे उनके नाम बंगला गाड़ी हुआ और जो है तिजोरी की चाबी हाथ में आई, तब क्या कहा कि पिताजी ऐसा है आपका जो है यहाँ घर में अब रहना उचित नहीं है, बहू भी आ गई है, तो आप वो किनारे जो है बाहर वाले कमरे में रहिए, नहीं तो कहीं किनारे झोपड़ी बनवा दे, वहीं भजन करो। अब आजकल स्थिति क्या है? कहे महाराज चलो तीर्थ में एक कमरा बनवा दे, वहीं रहना। अच्छा ये तो खैर इसमें भी मान लीजिए कि कुछ चलाओ है, कुछ लोग तो ऐसा होता है कि वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जोर से बोलो राधे राधे राधे। अब इनके बारे में क्या कहा जाए, कथा बहुत बड़ी है इसलिए ज्यादा नहीं जाएंगे, कथा में प्रवेश करेंगे। तो कहते हैं महाराज ऐसी व्यवस्था है कि महाराज अपने माता पिता की सेवा कोई कुछ नहीं करना चाहता। और बोले विवाह होता है, जैसे बहू आती है तो मामला क्या हुआ? कहते महाराज उस समय तो बहू का ही पूरा चलावा चल जाता है। अब इसमें समस्या क्या हो जाती है? बोले जब विवाह होता है तब क्या होता है
विवाह में समधी बनते हैं ना, समधी बनते हैं। समधी शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है? आपके समधी हैं? जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखिए, समधी शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? समधी शब्द का अर्थ होता है समान बुद्धि। धी माने होता है बुद्धि। तो बुद्धि जब आपकी इनसे मिल जाए, पता चले ये पूर्व जा रहे हैं तो आप पश्चिम जाओ, आप पूर्व जा रहे हैं आप पश्चिम जा रहे हैं, तब बोले जहां पर बुद्धि आपकी सम हो जाए। कैसे? इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, दशरथ जी और जनक जी, ये क्या है? समधी हैं। जनक जी अपना सर्वस्व देना चाहते हैं कि हम तो पूरा राजपाट दे दें अपने जो है दामाद को, और जनक जी क्या कहते हैं कि आपने तो अपने घर का पूरा रत्न दे दिया, पूरा जो है कोष दे दिया, अब आप हमें और क्या देना चाहते हो? आपने अपनी कन्याओं को हमें प्रदान कर दिया, इससे बड़ा धन क्या है? वो सर्वस्व देना चाहते हैं, दशरथ जी लेना नहीं चाह रहे हैं। यहां पर समधी इस प्रकार के समधी होते हैं। और आजकल के समधी बोले महाराज वो खींचने चाहते हैं और वो देना भी नहीं चाहते। दोनों प्रकार के लोग हैं। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने व्यक्तिगत रूप से मत लीजिएगा। नहीं नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को नहीं बता रहा हूं, ये अपने ऊपर व्यक्तिगत नहीं लेना है। कहने का अर्थ यही है, अगर ऐसा नहीं होता तो आजकल कुछ जगहों पर यह है, जैसे आपका तो बहुत अच्छा संबंध है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं आप अपने विषय में सोचने लगे। कितने जगह दहेज मांगते हैं लोग, कानून क्यों सरकार को? अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार को कानून ही बनाना पड़ता है इस पर। ज्यादातर संख्या ऐसे लोगों की है जिनका लड़का अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गया तो सोचते हैं पूरा पैसा हम ही ले लें। और इसमें कन्या पक्ष वालों की भी गलती है, एक व्यक्ति की गलती नहीं होती है, वो भी इंजीनियर खोजते हैं। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाई कोई जरूरी नहीं है कि आपने इंजीनियर देख करके, पुलिस देख करके, सरकारी नौकरी देख करके विवाह कर दिया, पता चला 2 दिन बाद उसका जो है वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंड हो गया। जोर से बोलिए राधे राधे। सस्पेंड हो जाएगा तब क्या कर लोगे? इसलिए कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर वर को जब ढूंढा जाता है तो देखा जाता है कि भाई इसका कुल खानदान क्या है। तो कहते हैं महाराज लड़का अच्छा होना चाहिए, कर्मठी होना चाहिए, वो किसी भी भाग में रह करके भी आपकी कन्या को खुश रख सकता है। तो कहते हैं महाराज ये गृहस्थ की बड़ी विडंबना है, माता पिता की कोई सेवा नहीं करता है। और आजकल, पहले तो ये होता था कि दहेज लेते हैं, आजकल लोग अपनी बिटिया को भी बेच देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। कन्या विक्रयणो लोभान दंपति नांग च कलकनम, कहा अपनी, अब आजकल सौदा होता है, जितने रुपए में सौदा पट गया उतने में विवाह हो गया। समधी का अर्थ आप लोगों ने जाना, लेकिन अब बोले अब जितने में सौदा पट गया उसी में विवाह हो गया। और तो और कन्या विक्रयणो लोभान दंपति नांग च कलकनम, ये स्थिति है। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं कोई किसी को नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने आस पड़ोस में दूर कहीं ना कहीं तो देखा होगा। और ये घटना कब की है, नारद जी महाराज कब बात कर रहे हैं कि आजकल स्थिति कैसी हो गई है। तो कहते हैं महाराज इस स्थिति में मैंने जब देखा तो मैं बड़ा परेशान हुआ, और यहां तक कि ब्राह्मणों को भी कह दिया। कहा जब मैं तीर्थों में गया तो मैंने देखा क्या कि जितने पाखंडी लोग हैं ये सब तीर्थ में ही आ गए। अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आजकल जितने बिजनेसमैन हैं तीर्थ की तरफ ही, वो धर्म को ही धंधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देना, कहे कि जितने पाखंडी लोग हैं वो सब तीर्थ में निवास करने लगेंगे तो क्या होगा? बोले तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का सार चला जाएगा। ब्राह्मण वेद पढ़ना नहीं चाहेंगे। सबकी बात नारद जी ने कही, किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति की बात नहीं, कलयुग की बता रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी में आकर के मैंने क्या देखा। बोले महाराज ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ना चाहते। आज कोई ब्राह्मण का बालक अपने बच्चे को वेद पढ़ाना चाहता है?
भाई सरकारी नौकरी सब चाहते हैं मेरे बच्चे लग जाए, कौन चाहेगा कि जाए वहां बाबा के आश्रम में जो है बर्तन धोए, वहां जो है सेवा करके तब विद्या अध्ययन करें, हैं? कौन चाहता है? सब यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर हो जाए। लेकिन ब्राह्मण ही एक ऐसा नहीं कि सब हैं, लेकिन अभी भी अगर होते नहीं तो भाई पृथ्वी वीरों से नहीं खाली है। लेकिन ज्यादातर लोग अब वेद भी नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि ब्राह्मणों का ही विरोध हो रहा है। तो कहते महाराज वेद की रक्षा कौन करता है? ब्राह्मण ही करते हैं। तो कहते महाराज ब्राह्मण भी अब वेद पाठी नहीं रह गए। तो ये जो बात मैं आप लोग कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि एकदम ही खत्म हो गए। कोई बात अगर मैं कह रहा हूं तो मतलब हैं लोग, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन बता रहे हैं कि पहले जिस तरह से था वो अब नहीं रह गया। संख्या इनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो कहते महाराज ये मुझे जब मैंने ये सब संसार का इतना प्रपंच देख लिया तो मेरा मन हो गया खराब। मैंने सोचा अब कहां जाऊं। तो संसार में मैंने कथा सुनने के लिए मैं आया था, लेकिन यहां तो बड़ी जो है दुर्दशा है। नारद जी महाराज व्याकुल हो उठे, तब तक उन्हें वृंदावन धाम की याद आ गई। और वृंदावन धाम यमुना जी के तट पर नारद जी महाराज पहुंचते, मन बड़ा शांत हुआ। यामुनम तटमापन्नो, कहते हैं यमुना के तट पर आ करके जब मैं यमुना के तट पे पहुंचा तब मेरा मन जाकर के स्वस्थ हुआ। लेकिन वहां पर मैंने एक अजीब दृश्य देखा। नारद जी महाराज कहते हैं कि जब मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा तो वहां मैंने एक अजीब दृश्य देखा। बोले क्या? कौन सा दृश्य था? कहने लगे वहां पर मैंने देखा कि तट पर दो महिला, एक महिला है, दो पुरुष हैं। दो पुरुष हैं जो जमीन पर लेटे हुए हैं, मूर्छित अवस्था में हैं। ऐसा लगता है मानो प्राण निकल गया हो, एकदम पड़े मूर्छित अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और वहां पर एक स्त्री है जो रो रही है उनको पकड़ के, और कुछ स्त्रियां और हैं जो उसको पंखा कर रही हैं, सांत्वना दे रही हैं। मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि लाओ जाकर के पूछता हूं। नारद जी महाराज आगे बढ़े पूछने के लिए। तब तक नारद जी के मन में आया कि देखो यहां सब केवल महिलाएं ही हैं, दो पुरुष हैं वो भी जो है बेहोश हैं। अब महिलाओं के झुंड में, महिलाओं के समुदाय में जाना उचित नहीं साधु संत का। नारद जी महाराज लौट पड़े, लेकिन तब तक उस स्त्री ने नारद जी को आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणंतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। स्त्री ने कहा कि हे साधो कुछ क्षण रुक जाओ। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। उस स्त्री ने कहा कि हे साधो कुछ क्षण आप रुक जाइए, क्योंकि आपके दर्शन से जन्म जन्मांतर का पाप भस्म हो जाता है। कुछ क्षण रुक करके हमारे कष्ट का निवारण करें। नारद जी ने पूछा कि कासित तुम काविमौ, हे देवी आप कौन हैं? काविमौ ये दो पुरुष कौन है, और का इमाह ये स्त्रियां कौन हैं जो आपके पीछे खड़ी हैं? उस स्त्री ने कहा अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। क्या कहा? भक्ति है। और ये जो दो आप देख रहे हैं पुरुष, ये कोई और नहीं हमारे पुत्र हैं। इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। और ये जो आप स्त्रियां हमारे पीछे देख रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं जो आज स्त्री के रूप में हमें सांत्वना दे रही हैं। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति मैया आपका दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया। और भक्ति मैया की महिमा कहने लगे कि त्वया हूतस्तु भगवान यात नीच गृहेष्वपि। कहने लगे हे भक्ति मैया आप जहां पर रहती हैं भगवान वहां जाए बिना रह नहीं पाते, चाहे कितने भी नीच का घर हो, कितना भी नीच व्यक्ति हो, लेकिन उसके हृदय में यदि भक्ति मैया है तो कहते हैं महाराज वहां भगवान जाए बिना रह नहीं पाते। लेकिन नारद जी ने कहा कि हे मैया
ये जो दो आपके पुत्र हैं, ये तो यहां पर समस्या है। क्यों? क्योंकि आप तो युवती दिख रही हैं, लेकिन आपके जो ये दो बेटे हैं ये बुढ़े हो गए हैं। ऐसा क्यों हो गया भाई? ऐसा हो सकता है कि माँ जवान रहे और पुत्र बुढ़े हो जाएं? होना तो ऐसा चाहिए कि जो है माँ बूढ़ी रहे, पुत्र जवान हो। तो यहां पर स्थिति क्या है? यहां तो विपरीत स्थिति है। तब कहते हैं कि काल योगेन जर्जरो, कहते हैं ये काल के, इस कलयुग के प्रभाव से जर्जरित हो गए हैं। इस कथा को समझिएगा ध्यान से। ये जो दो हैं पुरुष, ये कौन है? ज्ञान और वैराग्य। क्या नाम है इनका? ज्ञान और वैराग्य। और ये भक्ति मैया है, भक्ति मैया के दोनों पुत्र हैं। तो ये बुढ़े क्यों हो गए? अभी मैंने कहा ना कि कोई वेद नहीं पढ़ना चाहता। आजकल ज्ञानी कोई बनना चाहता है। ज्ञानी का मतलब समझते हैं? ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि बीटेक एमटेक करके आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। ये ज्ञान नहीं है। ये क्या है? ये आपको जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, हम लोग आजकल के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, ये क्या है? बोले, इसको हम कहते हैं शिक्षा। क्या है? शिक्षा। और शिक्षा के बाद भी एक चीज है, क्या है? संस्कार। आप जो है शिक्षा से नौकरी तो पा जाएंगे, लेकिन संस्कार, ध्यान देना। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि बच्चों को खूब पढ़ा लिखा दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये आपकी गलत सोच है। कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे, वो कौन सा आतंकवादी था? ओसामा बिन लादेन। वो क्या था? कितना बड़ा विद्वान था, पढ़ा था, शिक्षा उसने कितनी ऊंची की थी, लेकिन काम क्या किया? AK-47 राइफल जो होती है वो हमारी सेना के पास है, और लेकिन वही राइफल जो है आतंकवादी के पास होती है। वही अस्त्र जो है हमारी सेना के पास है, और वही अस्त्र किसके पास है? उसी अस्त्र से हमारे सेना के लोग, हमारे फौजी भाई हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और उसी बंदूक से उन निर्दोषों को मार देते हैं। इन दोनों जगह पर क्या है? बोले, यहां पर संस्कार की जरूरत है। वो कुसंस्कारी हैं, उनको नहीं पता है। अगर उनको अच्छा संस्कार मिला होता तो ऐसा नहीं करते। तो हम लोग अपने बच्चों को कहां कहां पढ़ा देते हैं, विदेश में भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और पता चला खूब पढ़ा लिखा दिए, बच्चा पढ़ लिख गया, उसके बाद पढ़ने लिखने के बाद कहा कि अब तो मेरी विदेश में जॉब लग गई, आ नहीं सकता हूं। और बोले, महाराज विदेश में अब रहेंगे, आना हो तो आइए, अब आप तो जा नहीं सकते विदेश। तब क्या करेंगे? कहेंगे भैया रुपया पैसा भेज दो, पिताजी अपना कहीं रहें, वहां भी आनंद करें, हम यहाँ। रुपया पैसा तो आपको बहुत दे देगा, लेकिन वो पुत्र सुख आपको नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है। आप विदेशों में जानते हैं कोई अपने माता पिता को घर में नहीं रखता। तो साल में 1 दिन मिलते हैं फादर्स डे को अपने पिता से, और उनका पता ही नहीं चलता कि हमारे पिता कौन है, यही नहीं पता चलता। बोलो राधे राधे। पता चला केवल पति पत्नी, और वो भी कोई कन्फर्म नहीं है कि हाँ साथ में ही रहें, दोनों लोग अलग अलग सेपरेट भी रहते हैं। बच्चों को साथ में नहीं रखते हैं। विदेशों में आप जब जाएंगे तो वहां बच्चों को नहीं रखते हैं साथ में। बच्चों के लिए एक अलग हॉस्टल होता है जहां पर बच्चे रहते हैं, खेलते कूदते, उनको सारी सुविधा मिलती है, वो मां से दूर ही रहते हैं। तो आप विचार करें कि हमारा ये जो भारत देश जहां पर हम बैठे हैं, यहां पर कितनी बड़ी जो है विशाल संस्कृति है। इस संस्कृति में हम हैं। तो आजकल कोई ज्ञान अध्ययन नहीं करना चाहता, सब शिक्षा के पीछे लगे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, शिक्षा से आप कार खरीद सकते हो, लेकिन संस्कार
संस्कार कैसे खरीदोगे? बोले जब सत्संग करोगे। आजकल हम लोग तो कथम आ जाते हैं लेकिन बच्चों को नहीं लाते हैं। अगर यहाँ पर आओगे तो क्या बताया जाएगा? आजकल नौटंकी होती है, ऑर्केस्ट्रा होता है, कोई और कार्यक्रम होता है तो वहां बच्चों को भेज दिया जाता है। युवा हमारे भाई वहीं रहते हैं, कथा में नहीं बैठते। क्यों? जबकि बैठना कहाँ चाहिए। यहाँ क्या मिलेगा? अगर यहाँ बच्चों को लाओगे तो बताया जाएगा। बच्चे जब ध्यान से सुनेंगे तब कहेंगे कि प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान जब सुबह उठते तो क्या करते हैं? प्रातः उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम करते हैं, ये बात जब आपका बच्चा सुनेगा तो उसके मन में आएगा कि जब भगवान ही प्रणाम कर रहे हैं तो हमको भी अपने माता पिता से प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो शिक्षा दे करके आपको रुपया पैसा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन संस्कार यदि लेना होगा तो कहां मिलेगा? हमने ऐसे लोगों को देखा है जो महाराज इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उनके अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं। कैसे बोलना है, कैसे चालना है, उनको बोलने की तमीज नहीं। किससे कैसी बात करनी चाहिए, अपने से बड़े का, अपने से छोटे का, सबका सम्मान करना चाहिए। छोटे से बोलने का लहजा अलग होना चाहिए, बड़े से कैसे बर्ताव करना चाहिए इसका लहजा अलग होना चाहिए। मित्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी से कैसा। कुछ लोग अपनी पत्नियों को डांटते रहते हैं दिन भर, और कुछ लोग पति को ही कंट्रोल करना चाहती हैं। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कहते हैं महाराज ये सब कब पता चलेगा? जब भगवान की कथा सुनोगे। भगवान की कथा सुनोगे तो सीता जी का चरित्र सुनोगे, भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। भगवान श्री राम ने क्या किया? बोले महाराज जीवन भर पराई स्त्री को देखा तक नहीं। ऐसा व्रत किसी का हो सकता है? तो कहते हैं महाराज कि वो भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे, सीता जी का, सती का चरित्र सुनोगे तो क्या होगा? आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, संस्कार आएगा। और नहीं तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल करते करते सारी पढ़ाई कर ले जाओगे। आप विचार करो, हिंदी वर्णमाला क्या है और इंग्लिश वर्णमाला क्या है? ए फॉर होता है एप्पल, मतलब सेब से ले जाकर के अंत में जे फॉर जेब्रा, वो जानवर बना देती है। और आम आदमी है आज आप, और अंत में पूरा पढ़ ले जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? ज्ञान। ज्ञान से आपको ज्ञानी बना के तब छोड़ती है। जोर से बोलो राधे राधे। तो कहते हैं अपनी संस्कृति और संस्कार को जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपके जीवन से आपकी संस्कृति और संस्कार को निकाल दिया जाए, कितना भी पढ़ लिख लो, कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं महाराज ज्ञानी आजकल कोई होना नहीं चाहता, सब आज की भाग दौड़ में फंसे हुए हैं। तो इसलिए ज्ञान वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। और दूसरा, बैरागी कोई बनना चाहता है? कोई चाहता है कि मेरा जो है बच्चा भी जाके साधु बन जाए? कितने लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे को अयोध्या में भेज देंगे, साधु आए जाए? कितने लोग भेजना चाहते हैं? बताओ हमारे साथ, हाथ उठा के बताओ। कोई अपने बच्चों को साधु बनाना चाह रहा है? कितने लोग भेजोगे बताओ? नहीं भेज पाएंगे ना। मतलब बच्चे, अगर बच्चा कहीं 2 टाइम आरती धूप करने लगा तब घर वालों को चिंता हो जाती है कि कहीं ये जो है इसकी स्थिति, इसकी जल्दी विवाह करा दो। माताएं तो कहती हैं जल्दी इसका हाथ पीला करो, नहीं तो इसका जो है लक्षण अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? एक लड़का चाहे बाद में जो है चोरी करने लग जाए, चाहे कुकर्मी हो जाए, लेकिन कहीं साधु ना बन जाए। कहीं साधु बनने का लड़का बात करते तो महाराज पूरे रिश्तेदार उसको समझाने लगते हैं कि भैया क्या हो गया तुम्हारे दिमाग में, ये क्या कह रहे हो हैं? मतलब लड़का कितना भी कुकर्मी निकल जाए लेकिन कहीं साधु ना बन जाए, इसकी सबसे बड़ी चिंता है। तो कहते हैं कि ना कोई ज्ञानी होना चाहता है और ना कोई वैराग्य धारण करना चाहता है। तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अब कौन है? भक्ति मैया। भक्ति मैया जवान क्यों है? क्योंकि आज भी भक्ति है कि नहीं? भक्ति
आज भी भक्ति है, लेकिन भक्ति की भी विडंबना हो गई आजकल। आजकल भक्ति भी कई प्रकार से लोग करने लगे हैं। देखिए पहले केदारनाथ बद्रीनाथ लोग कम जाते थे, देखे होंगे बहुत मुश्किल में आदमी जाते रहे होंगे, और जो जाता था उनको ना ही समझ लिया जाता है कि अभी आएंगे कि ना आएंगे, उनका सारा सम्मान करके उनको भेज दिया जाता था। उनको माला पहना करके लोग भेज देते थे कि भाई पता नहीं आ पाए कि ना आ पाए, इतनी लंबी कठिन यात्रा है। अब आजकल बुढ़े लोग चाहे ना जाए, लेकिन जो है बच्चे ही सब जा रहे हैं। क्यों? भक्ति जागृत हो गई। बोले नहीं, बस उनको फोटो खींच के डालना है कि हाँ हम आज यहां पहुंच गए, स्टेटस लगाना है। और आजकल हमने देखा, हम तो गए थे केदारनाथ दर्शन करने गए थे, तो एक तो गधा वहां चलता है, गधा तो देखे होंगे, और एक गधे के ऊपर दूसरा गधा बैठ जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। अरे भाई तीर्थ यात्रा कर रहे हो, जब तक जो है, जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक जाओ तीर्थ यात्रा करो, कौन रोका है? और जब बुढ़े हो गए तब यही भगवान का भजन करो, बिना मतलब में एक जानवर को भी कष्ट दे रहे हो। जोर से बोलो राधे राधे। तो कहते हैं महाराज गधों की तरह काम नहीं करना है। एक तो बेचारा वैसे ही गधा, और इसी वजह से वहां पर इतने गधे मर जाते हैं। आप देखेंगे तो कितने गधे रास्ते में मरे पड़े रहते हैं बेचारे, उनका कोई अंतिम संस्कार भी नहीं करता। ये दयनीय स्थिति। तो भाई जब तक भगवान ने हाथ पैर स्वस्थ दिया है तो इतना तीर्थ व्रत करना है, कर लो। नहीं कर पाते हो, नहीं पहुंच पाते हो, कहीं पर वृद्ध हो गए, पैर नहीं काम कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा भगवान शिव हमारे क्या हैं? पशुपति। एक ऐसे भगवान हैं जो पशुओं के ईश्वर हैं। और बताओ उन्हीं पशुओं पर अत्याचार करोगे तो भगवान शिव का दर्शन करना व्यर्थ तो हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि महाराज जब तक पौरुष है, जब तक आपके हाथ पैर में बल है, तब तक तो आप दर्शन कर लो। जितना टहलना घूमना है, पहाड़ों पे जाना है चल लो, और नहीं जा पा रहे हो तो दिखावे की भक्ति बंद करो। लेकिन भक्त हैं, भक्त तो महाराज कलयुग में ऐसे ऐसे हुए कि जिनका क्या वर्णन किया जा सकता है। कबीरदास जी, सूरदास जी, नाभा जी, भक्तों की लिस्ट बहुत लंबी है। और भक्तों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इन्हीं के ऊपर एक ग्रंथ तैयार कर दिया गया जिसका नाम है भक्तमाल। उसमें केवल भक्तों के ही चरित्र की जो है चर्चा हुई है, भक्तमाल। तो कहते हैं महाराज भक्ति आज है। तो भक्ति मैया नारद जी से कहती हैं कि ये दो हमारे पुत्र हैं, काल योगेन जर्जरो, कलयुग के कलुषित प्रभाव के कारण ये दोनों जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। अब आप आ गए हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरे पुत्रों का कल्याण हो जाएगा। और कृपा करके जैसे आपकी कृपा से ही ध्रुव जी महाराज ने 6 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था, आपकी ही कृपा के कारण प्रहलाद जी महाराज भक्ति के परमाचार्य बन गए। तो मैं जानती हूं कि आप कृपा करके हमारे पुत्रों पर अवश्य कृपा करेंगे। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति मैया आप तो धन्य हैं। अब मैं प्रयास करता हूं कि आपके पुत्रों को भी जवान करूं, इनको पुष्ट करूं। और नारद जी प्रश्न करने लगे, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। बार बार कहते हैं वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य में चेतना नहीं हुई। पुराण भी सुना दिए, वेद भी सुना दिया, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हो रहे हैं। अब तो नारद जी महाराज चिंतित होने लगे। क्यों भाई? जब डॉक्टर ने अपनी सारी दवाई कर दी और तब भी मरीज न ठीक हो, तब डॉक्टर कहता है कि भैया अब यहां से काम नहीं चलेगा, ले जाओ दिल्ली में वेदांतम भर्ती करो। तो ये तो घबराए कि महाराज अब जितने पास मेरे पास जितनी दवा थी मैंने तो सब ज्ञान और वैराग्य को पिला दी, इसके आगे तो मुझे कुछ आता नहीं। तब तक जब चिंतित हुए तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भूमना
ऋषे खिद्यतामिति। कहते हैं आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। हे नारद जी महाराज, उद्यम करो, मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। सत्कर्म करो। क्या कहा? सत्कर्म करो। नारद जी ने मन में सोचा कि अभी तक क्या मैं कुकर्म कर रहा था? वेद का पाठ कर रहा था, गीता का पाठ कर रहा था, सत्कर्म ही तो है। लेकिन आकाशवाणी ने एक बात और कही, क्या? कि सत्कर्म करो, लेकिन ये सत्कर्म का स्वरूप कोई संत आपको बताएगा, वो सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी चक्कर में पड़ गए। बोले ये आकाशवाणी भी अजीब तरह की बात बोल के चली गई। या तो डॉक्टर का नाम बता दो, या तो दवाई का नाम बता दो। क्यों? दवाई का नाम पता होगा तो मेडिकल से जाके खरीद लेंगे। या तो डॉक्टर का नाम बता दो कि फलाने डॉक्टर के यहाँ जाके दवाई ले लो। अब कहें कि दवाई लो और कोई डॉक्टर आपको बताएगा, तो कैसे आप किसको ढूंढेंगे? तो कहते हैं कि सत्कर्म करो और इस सत्कर्म का स्वरूप कोई संत आपको बताएगा। नारद जी महाराज अब चिंतित हुए, भगे संत को ढूंढने लगे। अब नारद जी महाराज किसी संत के पास जाएं और कोई प्रश्न करें तो साधारण संत की क्या चले भाई। नारद जी महाराज जब खुद ही पहुंच जाएं तो सोचे भाई इतने बड़े ज्ञानी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, तो सावधान हो जाते हैं। कहते महाराज अब आप क्या हमसे पूछ रहे हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी। और जो बड़े अपने आप को सिद्ध हैं, जब पता चले कि नारद जी आ रहे हैं तो कहते हैं कि आज हमारा मौन व्रत है। तो कहते हैं नारद जी महाराज की सनकादि ऋषियों से कि महाराज आज आपका दर्शन हो गया तो मुझे विश्वास हो गया कि आकाशवाणी ने जो संत की बात कही थी वो कोई और नहीं, आप ही हैं। चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करने लगे। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी महाराज आप चिंता मत करो। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज को सत्कर्म क्या है, कृपा करके आप बताएं। तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। कहते महाराज कोई और नहीं, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुनानी होगी और उसी से वो पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हुए कहले कि महाराज आप ये बताइए कि भागवत क्या है। मैं तो यही जानता हूं कि भागवत जो है वेदों का सार है, और जब मैंने वेद को ही सुना दिया तो भागवत सुनाने से क्या होगा। ध्यान से सुनना। कहने लगे कि जब मैंने वेद को ही सुना दिया तो भागवत को सुनाने से क्या होगा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। कहने लगे कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और मैंने वेद को ही सुना दिया। भाई वेद का ही तो सार भागवत है, तो जब वेद को सुना दिया तो भागवत सुनाने से कैसे पुष्ट हो जाएंगे। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी महाराज आप तो हैं बड़े विद्वान, लेकिन अभी आप जो है मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज आप बताइए। सनकादि ऋषियों ने कहा कि जैसे आम का फल खाओ, आम का फल लेकर के आओ, बढ़िया खूब उसको आनंद से खाओ, और खाने के बाद मन में विचार करो कि भाई फल तो बड़ा सुंदर है, और इस फल का जन्म कहां से हुआ है, पेड़ से। तो जब फल इतना सुंदर है तो पेड़ भी बहुत मीठा होगा। भाई फल इतना मीठा है तो क्या पेड़ भी मीठा होगा। भाई निकला तो पेड़ से है, अब जाकर के आप उसका जो है पेड़ खाने लगो तो क्या उसमें मधुरता मिलेगी। निकला वो भले ही पेड़ से है लेकिन फल में ही मधुरता है। ऐसे ही आप घी में पूड़ी सेक रहे हो, बढ़िया चकाचक पूड़ी निकाल रहे हो, अचानक घी खत्म हो जाए तब विचार करो कि जो है थोड़ा पूड़ी दूध में निकाल लें, निकलेगी। लेकिन घी कहां से निकला है। घी का जन्मदाता कौन है, दूध। निकला तो दूध से ही है, लेकिन जो काम घी कर देगा वो दूध नहीं कर पाएगा। भाई चीनी जो है गन्ने से निकली है। अब चाय बना रहे हो,
अब ये सोचो कि गन्ने से चीनी निकली है, और 2 पेड़ ऊख ला के इसमें डाल दे और चाय बना के पी ले तो पी सकते हो। तो कहने लगे जो काम भागवत कर देगी, क्यों? क्योंकि भागवत में सरलता है, इसको सब लोग समझ लेंगे। सबसे कठिन वेद है, उसके बाद पुराण है, उसके बाद अन्य ग्रंथ जो अभी रचित हुए कलयुग में, जैसे रामचरितमानस है। तो कहते हैं महाराज, जैसे भगवान का अवतार हुआ, भगवान पहले बहुत कठिन थे, सबको नहीं मिलते थे, लेकिन जब भगवान ने अवतार लिया तो सुलभ हो गए। तो वेदों ने भी सोचा कि भाई जब भगवान, जिनकी महिमा हम कहते हैं, जब वही सहजता से मिल रहे हैं लोगों को, तो हम काहे कठिन बने रहे। तब वो रामचरितमानस के रूप में, भागवत के रूप में अवतरित होते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय हो। अब तो नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु, हम समझ गए कि जब तक संतों का संग न मिल जाए, लोग अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझ रहे हो, लेकिन जब तक संतों का संग नहीं मिलता है तब तक विवेक जागृत होने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। कहते हैं जब तक संतों का संग नहीं मिलेगा तब तक बुद्धि जागृत होने वाली नहीं। तो कहने लगे कि आप जैसे संत ही जब मिल गए हैं तो मैं किसी और से भागवत क्यों सुनूं, आप ही चल के भागवत सुनाओ। तब यहाँ पर 7 दिन तक नारद जी महाराज को सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, और वहां भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य ने जब भागवत कथा को सुना तो पुष्ट हो गए। बोले भक्ति महारानी की जय हो। नारद जी महाराज भक्ति मैया की महिमा कहने लगे। सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते धन्या। कहते हैं महाराज, नारद जी ने कहा कि हे भक्ति मैया, आप धन्य हैं, जहां पर आप रहती हैं वहां पर भगवान जाए बिना रह नहीं पाते हैं, और आप जिस हृदय में नहीं रहती वो समझ लो सबसे बड़ा निर्धन व्यक्ति है। और धन्य कौन है? बोले जिसके हृदय में आप जाकर बैठ जाती हैं। तो हम भी हाथ जोड़ करके भक्ति मैया से प्रार्थना करेंगे कि हे भक्ति मैया, हमारे हृदय में भी विराजमान करो। क्यों? भक्ति मैया को हृदय में क्यों बैठाना चाहिए? देखिए, घर को संभालना एक माँ ही जान सकती है। महिलाओं को, माताओं को घर संभालना अच्छी तरीके से आता है। कौन वस्तु कहां पर रहेगी वो अच्छे से उसको साफ सफाई रखती हैं। तो ये हृदय क्या है? ये घर है, और हृदय में कूड़ा बहुत भरा है। कूड़ा क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कूड़े भरे हुए हैं। और जब पहले से कमरा इतना गंदा है तो भगवान सोचते हैं जब इतनी गंदगी भरे हो तो क्या इसमें जाएं? क्यों भाई, भगवान आ रहे हैं तो कमरा साफ करना पड़ेगा। तो बोले कमरा साफ कैसे होगा? बोले जब भक्ति मैया हृदय में जाएंगी तो कमरा साफ होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ सब हटेंगे। जब आपकी हृदय की कोठरी उन कचड़ों से जब खाली होगी, जब भक्ति मैया हृदय में विराजमान हो जाएंगी, तो कहते हैं कि भगवान वहां जाए बिना रह नहीं पाते। ऐसे नहीं, और जाते हैं भगवान तब कहते हैं सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः
शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान जाते हैं और जागते हैं, लेकिन फिर आ नहीं पाते। एक बार हृदय में गए तो अवरुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति मैया आपके हृदय में रहेंगी तो सबसे प्रथम क्या करना है? भक्ति मैया को अपने हृदय में विराजित करना है। बोले भक्ति महारानी की जय हो। और भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य ये सब पुष्ट हो गए और पुष्ट होकर के नृत्य करने लगे। ये भागवत की महिमा। सौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भागवत कथा को सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो सकते हैं? ये तो हमने अभी आपके मुख से सुना, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई पापी भी इस कथा को सुन करके तर सकता है? भाई भक्ति ज्ञान वैराग्य तो ऊंची चीज है, वो तो मान लो कि पुष्ट हो गए। क्या कोई पापी भी इसको सुन करके उसका कल्याण हो सकता है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आप कहते हैं पापी, और मैं कहता हूं कि जिसने जीवन भर केवल पाप ही किया हो, पुण्य ना किया हो, केवल पाप किया हो, और पाप करते करते कुकर्म करते करते कदाचित वो मर जाए, और मरने के बाद यदि प्रेत योनि में भी वो श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज एक ऐसी बात आप कर रहे हो, ऐसा क्या कभी हुआ भी है कि अपने मने से आप बता रहे हो? तब सूत जी महाराज कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिं प्रजापते। कहते हैं अब मैं आपको एक इतिहास की कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने से क्या होता है? बोले यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजापते। इस कथा को सुनने से व्यक्ति का सब पाप नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि महाराज एक बड़ा ही सुंदर नगर है, कर्नाटक में एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। उसी नदी के तट पर एक नगर है, इस नगर का नाम है सुंदर नगर। क्या नाम है? सुंदर नगर। और इसी सुंदर नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव शर्मा। ये बड़े बढ़िया ब्राह्मण हैं। कहते हैं महाराज ब्रह्म वृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं। पूजा पाठ से जो धन प्राप्त होता है, जो कुछ दक्षिणा मिलती है, उसी से अपना जीवन यापन पंडित जी कर रहे हैं। और इतने जो है निष्ठावान पंडित हैं, अपने कर्म के इतने पक्के हैं कि जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेते तब तक वो एक लोटा जल भी नहीं पीते, एक गिलास। और पंडित जी बड़े सुंदर हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है वो ठीक इनसे विपरीत है। पंडित जी जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेते तब तक वो पानी नहीं पीते। और इनकी पत्नी बोले जब तक आस पड़ोस में दो चार लोगों से झगड़ा नहीं कर लेते हैं, जब तक दो चार लोगों को लड़ा करके झगड़ा नहीं करवा देती हैं, तब तक इनके पेट का पानी नहीं हजम होता। इनका नाम है धुंधुली देवी। क्या नाम है? धुंधुली देवी। लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका क्रूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कहते हैं कैसे हैं ये? कहते हैं इनको कलह बहुत प्रिय है। इन प्रकारेण इनको कलह कराना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग प्रवृत्ति होती है, कैसे होते हैं? बोले उनको झगड़ा मिलना चाहिए, चाहे जैसे हो। या तो झगड़ा करेंगे, और झगड़ा करने से ज्यादा देखने में मजा आता है। क्यों? करेंगे तो भाई खुद करना पड़ेगा, लेकिन झगड़ा देख रहे हो, अभी कथा हो रही है यहाँ, चाहे ना है कोई, अभी झगड़ा होने लगे सब भाग के झगड़ा देखने पहुंच जाएंगे। तो पहले तो झगड़ा करती है, भयंकर झगड़ालू हैं, और जब झगड़ा नहीं करती तब पता चला कि जा करके कहीं
सास में बहू में झगड़ा लड़ा के चली आती हैं। अब दोनों लोग लड़ रही हैं, ये अपना आनंद से यहाँ पर देख रही हैं। ये भयंकर स्थिति है। कहते हैं महाराज पंडित जी ने सोचा कि चलो भगवान ने अच्छी जोड़ी लगा दी है, उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, प्रसन्न है। लेकिन बस पंडित जी को कोई पुत्र नहीं हुआ। पंडित जी थोड़ा दुखी रहते हैं। एक दिन पंडित जी महाराज किसी यजमान के यहाँ कथा सुनाने के लिए गए। पंडित जी ने गेट खोला, पंडित जी पहुंचे, यजमान का दरवाजा खटखटाया, यजमान ने गेट खोला और जैसे पंडित जी को देखा उसने अपनी आंख बंद कर ली और कहा राम राम, ये सुबह सुबह किसका दर्शन हो गया। पंडित जी ने कहा बताओ ब्राह्मण का दर्शन करके ऐसा मूर्ख बोल रहा है। उसने कहा बताओ पुत्रहीन व्यक्ति का, वंशहीन व्यक्ति का मुझे सुबह सुबह मुंह देखना पड़ गया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। और वो अंदर चला गया। पंडित जी उसके यहाँ सत्यनारायण कथा सुनाने गए थे। पंडित जी को मन में बड़ी पीड़ा हुई। पंडित जी ने झोली उसी यजमान के यहाँ शंख और भगवान को वहीं पर छोड़ा और कहा अब मैं नहीं रुकूंगा। पंडित जी भागते हुए जंगल में गए। जंगल में जाकर के पंडित जी रोने लगे, सर पटक पटक करके रोने लगे। हे प्रभु, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे आपने पुत्र नहीं दिया। बहुत तेज तेज रो रहे हैं। तभी वहां से एक संत भगवान गुजर पड़ते हैं। जब संत भगवान जाते हैं, गुजरते हैं, देखते हैं जोर जोर से आवाज आ रही थी। संत ने सोचा कि इस जंगल में, भयानक जंगल में कौन रो रहा है। तब तक संत ने सोचा कि हो सकता है कोई भगवान का भक्त रो रहा हो। भाई जंगल में तपस्या करने आया हो, भगवान ना मिल रहे हो तो रो रहा होगा, चल करके उसको समझा दें थोड़ा सा। ऐसा सोच करके संत भगवान आत्मदेव पंडित जी के पास पहुंचते हैं। जाकर के पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तुम्हारे दुख का क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव खड़ा हुआ और कहने लगा महाराज क्या बताएं, पता नहीं ऐसा कौन सा मैंने पाप कर दिया है पूर्व जन्म में कि मुझे कोई पुत्र आज तक नहीं हुआ। और तो और मैंने एक गाय को अपने घर पे ला करके बांधा हुआ है, आज तक उसने एक बछड़ा भी नहीं दिया। उसको भी कोई जो है संतान नहीं हुई, संतति नहीं हुई। कहने लगा महाराज मैं जो पेड़ लगा देता हूं उस पेड़ में कभी फल ही नहीं लगता। पता नहीं मैंने अपने जीवन में कौन सा ऐसा पाप किया है पूर्व जन्म में जो आज मुझे यह देखने को मिल रहा है। उस संत ने कहा कि अरे मैं तो सोच रहा था कोई भगवान के लिए रो रहा होगा, लेकिन ये तो संतान के लिए रो रहा है। भाई भगवान, मैंने तो सोचा था कि कोई भगवान के लिए रो रहा होगा, चल के समझाएंगे बुझाएंगे और उसको समझा करके लेकर के वापस आएंगे, लेकिन ये तो बोले ये तो संतान के लिए रो रहा है, इसको कैसे समझाया जाए। नारद संत ने सोचा कि महाराज इसको समझाते हैं, हो सकता है समझ जाए, समझदार हो और भगवान के भजन में लग जाए। अरे देर आए दुरुस्त आए, आज संतान के लिए रो रहा है, कुछ इसको बताते हैं, हो सकता है भगवान मिल जाए इसको। संत ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी मस्तक पर देख रहा हूं, तुम्हारी मस्तक की रेखाओं को मैं देख रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा क्या लिखा है? संत ने कहा कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। कहा कि तुम एक जन्म के लिए पुत्र के लिए रो रहे हो, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे मस्तक पर लिखा है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा। अब तो महाराज जो पंडित जी थे वो तो चरणों में सर पटका कहने लगे महाराज मैं मरने के लिए ही आया था, लेकिन आपने तो मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मैं मरने के लिए आया ही था, अब तो मैं मरूंगा और आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा, और मरूंगा मैं ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत ने कहा कि लेना ना देना, बिना मतलब में जो है आत्महत्या ले लेंगे। आत्मदेव ने कहा कि संत भगवान या तो मुझे पुत्र दो और नहीं तो आत्महत्या लो। संत घबराए कि बताओ ब्राह्मण मर जाएगा तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा।
संत ने उसको पकड़ा, कहने लगे संत भगवान की देखो मरो मत। झोली से एक फल निकाला और कहा कि ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाओ, और ये फल लेकर जाओगे अपनी पत्नी को खिलाओगे तो निश्चित ही वो गर्भवती होंगी और सुंदर पुत्र को जन्म देंगी। आज आत्मदेव जी ने जब उस फल को देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गए आत्मदेव जी। आत्मदेव जी कहने लगे कि मैंने सुना है कि संत भगवान अगर कृपा कर दे तो पुत्र हो जाता है। कदाचित मेरे भाग्य में भी ना हो, लेकिन अगर किसी संत की, विशिष्ट संत की कृपा हो जाए तो पुत्र हो जाएगा, ऐसा विश्वास था। और वो फल लेकर के आत्मदेव जी नाचने कूदने लगे और कहते हैं, गांव में आकर के सबको बताते हैं कि अब हमारे यहां भी किलकारियां गूंजेगी। और फल ला करके अपनी पत्नी को देते हैं, जोर से चिल्लाए। पंडित जी ने कहा कि अरे सुनती हो। धुंधली ने सोचा कि लगता है पंडित जी आज जो है कुछ लेकर के आए हैं, कुछ विशिष्ट वस्तु लेकर आए हैं। दौड़ करके जाकर के जो है दरवाजा खोला और देखा पंडित जी ने निकाल करके फल दिया। धुंधली ने कहा कि ऐसे गला फाड़ के चिल्ला रहे हो जैसे लग रहा था कि नौलखा हार लेकर के आए हो, अब एक ठो फल लेकर के आए हो। पंडित जी ने कहा, हे देवी ये साधारण फल नहीं है, इस फल को खाने से पुत्र होगा। धुंधली ने कहा कि ये आपने किसने कह दिया? बोले किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, एक बड़े सिद्ध संत ने इस फल को दिया है, इसको खाओगी तो सुंदर बालक को जन्म दोगी। पंडित जी ने इस प्रकार से कहा। धुंधली ने कहा कि बताओ, हो सकता है, मन में सोचा कि पंडित जी मैं इतने झगड़ा गड़ा करती हूँ, पंडित जी सोच रहे होंगे कि कहीं किसी से वशीकरण करा के न लाए हो फल खिला दें, हैं? कहीं वशीकरण का मंत्र जादू टोना करके लाए हो और हमें खिला दे, हमको अपने बस में कर ले पंडित जी। मन में विचार किया क्या करूं। पंडित जी से बहाना बना दिया कि पंडित जी ऐसा है कि पहले नहा धो लूं शुद्ध अवस्था में, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, तो पहले इसको जो है नहा धो करके शुद्ध अवस्था में इसको पाऊं। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं देवी, जैसी आपकी इच्छा। उस फल को ले जाकर के रखा और सोच रही खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसी ना गई। पड़ोसी ने कहा कि अरे बहन काहे चिंता हो, इतनी क्यों चिंतित हो? धुंधली ने कहा क्या बताएं, मेरे पति को भी किसी ने मूर्ख बना दिया और कह दिया ये फल खा लो, फल खाने से पुत्र होगा। क्या फल खाने से कहीं बेटा होता है? पड़ोसी ने कहा कि देखो होता तो है, हमने सुना है कि संत ने यज्ञ किया और खीर का प्रसाद जब निकला तो भगवान श्री राम कृत्वात्मानम चतुर्विधम, भगवान श्री राम जो है 4 भाइयों के साथ जन्म लिए उस प्रसाद से। ऐसे ही बहुत सारी कथाएं हैं, तो ये बात तो सत्य है, इसको खा लो। अब धुंधली क्या कहती है कि अगर मैं ये खा लूंगी तो कहते हैं कि मान लो मैं इस फल को खा लूं और मैं गर्भवती हो जाऊं, तो कहते हैं कि गर्भवती स्त्री कभी जो है ज्यादा भोजन नहीं कर सकती। क्यों? जो गर्भवती होती हैं वो ज्यादा भोजन तो कर नहीं सकती हैं। तो कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा भोजन नहीं करूंगी तो मैं बहुत दुबली पतली हो जाऊंगी और कमजोर हो जाऊंगी। आजकल मोहल्ले में मजाल है कि कोई मुझसे पंगा कर ले, लेकिन जब मैं दुबली पतली हो जाएगी तो कोई भी आंख दिखा के चली जाएगी, हैं? कहा कि लेकिन बहन कोई बात नहीं। तब तक उसने कहा कि देखो घर में काम धाम जो है ये कौन करेगा? अगर मैं गर्भवती हो गई तो घर का काम कौन संभालेगा भाई? हमारे घर में अकेले हम हैं, पंडित जी हैं। पड़ोसी ने कहा कोई बात नहीं, अपने ननद को बुला लेना। अरे कुछ ना कुछ पुत्र होता है तो कुछ ना कुछ उनको नेक चार देने पड़ता है, तो पहले 6 महीना पहले से बुला के काम कराओ और बाद में वही नेक उनको दे दो और काम आपका भी चकाचक हो जाए। धुंधली ने कहा कि उसका तो नाम ना लो, मेरी ननद तो महाचोटी है, अगर वो घर में आ गई तो पूरा जो है खजाना खाली हो जाएगा। जो पैसा रुपया रखे हैं, जो सामान है, जब वो आती है तो कुछ ना कुछ गायब ही रहता है घर में। और तो पड़ोसी ने कहा कि देखो बहन अगर ऐसा नहीं तो कोई नौकर रख लो भाई, उसको पैसा देना। अब भी बात उसके समझ में नहीं आ रही है।
और फल नहीं खाया। पड़ोसिन ने कहा कि तुम फल खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन हमारा दिमाग ना खाओ। पड़ोसिन तो भाग गई। तब तक देखा कि उस जो है धुंधली की एक बहन आ गई। धुंधली की बहन आई, और जैसे बहन आई तो धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, गले से लगा लिया कि बहन बहुत सही समय पर आई हो। कहने लगी, बहन क्या बात है, क्यों चिंतित हो? धुंधली की बहन ने जब पूछा, धुंधली ने कहा कि बहन, कोई मेरे पति को एक फल दिया है, वो कह रहे हैं इसको खाने से पुत्र होगा। क्या फल खाने से पुत्र होता है? और इसकी जो बहन है वो यही चाहती है कि इनके कोई पुत्र न हो। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि इसके पास धन बहुत है और इसकी बहन को कई पुत्र हैं, 5-6 पुत्र हैं। ये सोचती है अगर मैं अपना एक बेटा इनको दे दूंगी तो सारा धन अपने पास आ जाएगा। वो तो चाहती है कि इसका कोई पुत्र ना हो। उसने भड़काया, कहने लगी, अरे बहन, किस मूर्ख ने तुमको बता दिया कि फल खाने से पुत्र होता है? ये सब बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ना। हो सकता है कहीं वशीकरण टटका करके लाए हो, खिला दें टोटका करके, तुम तो उनके बस में हो जाओगी। ये बिल्कुल नहीं करना है। तब बोले, अगर तुम्हें चाहती हो कि बाबा की बात में शक्ति है, बाबा के फल में शक्ति है, तो जाओ ये फल अपनी गाय को खिला दो। उसने भी तो नहीं बच्चा दिया है। अगर बाबा के फल में शक्ति होगी तो गाय भी बछड़े को जन्म देगी। और रह गई बात तुम्हें, तो मैं कहती हूं कि मेरे पास तो ऐसे ही 4 पुत्र हैं। और उसकी बहन ने कहा कि मैं तो अभी गर्भवती ही हूं। कुछ समय बाद जब हमें पुत्र होगा ला करके वो पुत्र रात्रि में दे दूंगी। पति से अपने बता देना कि मेरा पुत्र है, बात खत्म। छोटी सी बात के लिए इतनी चिंता। धुंधली ने अब तो अपनी बहन के चरण पकड़ लिए कि वारे मेरी बहन, बहन हो तो तुम्हारी जैसी। इतना मैं चिंतित थी और तुम्हारे आते ही मेरा सारा दुख दूर हो गया। और उसकी बहन ने ऐसी युक्ति लगाई, पंडित जी आकर के पूछे कि फल खा लिया? तो कहा कि महाराज फल तो खा लिया, बड़ा फायदा हो रहा है। और फल ले जाकर के गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और धुंधली ने अपना ड्रामा करना शुरू किया, पेट में कपड़ा बांध करके कि हाँ मैं गर्भवती हो गई। खूब नाटक किया। 9 महीने बाद कालांतर में जब उसके पुत्र जन्म हुआ तो पुत्र को रात्रि में नाल बेवाल सहित, धन्य है वो भी स्त्री, और नाल बेवाल सहित पुत्र को लाई और रात्रि में दे करके धुंधली को चली गई। सुबह पंडित जी उठे, पंडित जी को जाकर के बधाई दिया कि पंडित जी बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। अब तो पंडित जी महाराज उछल कूद करने लगे, पूरे गांव में न्योता बंटवा दिया कि भाई हमारे पुत्र की बरही में आप सब आमंत्रित हैं। और खूब तगड़ा भोज भंडारा किया और पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं, बधाइयां बज रही हैं, पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। कहते हैं महाराज, कालांतर में जिस गाय को फल दिया गया था उस गाय ने भी एक मनुष्य पुत्र को जन्म दे दिया। उस गाय ने मनुष्य पुत्र को जन्म दिया। उसके जो पुत्र का जन्म हुआ, गाय ने जो पुत्र को जन्म दिया, उसके कान गाय जैसे हैं और पूरा शरीर मनुष्य की तरह है। बड़ा ही अद्भुत पुरुष उस गाय ने जो जन्म दिया जिस पुरुष को, उस बालक को, इतना अद्भुत बालक है। कहते हैं सर्वांग शुद्धरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कहते हैं महाराज वो बालक बड़ा सुंदर है, सोने की तरह चमक रहा है, इतना अद्भुत तेज है उस बालक में। सभी अंग सुंदर हैं। अब तो महाराज पूरे गांव क्षेत्र के जनपद के लोग इकट्ठे हो गए और देखने लगे, कहने लगे महाराज ये तो भगवान का विधाता का कौतुक देखो कि गाय ने भी मनुष्य पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव के भाग्य की सराहना करने लगे कि धन्य है आत्मदेव जी, कहां एक पुत्र नहीं था और आज कहां गाय ने भी मनुष्य पुत्र को जन्म दिया, धन्य है आत्मदेव जी। सब लोग सराहना करने लगे। कहते हैं महाराज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तो नामकरण की विधि हुई। ब्राह्मणों ने कहा कि इनका दोनों का नाम रख दिया जाए। तो जो गाय ने जिस पुत्र को जन्म दिया है उसके कान गाय जैसे हैं, तो उसका नाम संतों ने कहा इसका नाम रखो गोकर्ण। क्या नाम रखो? गोकर्ण माने होता है जिसके कान गाय के जैसे। और दूसरे बालक का नाम जैसे रखने के लिए बढ़े तब तक धुंधली ने कहा कि देखो खबरदार, 9 महीना कष्ट मैंने सहा है, अब पुत्र की नाम रखने की बारी आई तो तुम लोग रख दोगे। आत्मदेव जी ने कहा कि देवी जी आप ही अपने पुत्र का नाम रखो। तो धुंधली ने कहा कि देखो
मेरा पुत्र है तो नाम भी मुझसे मिलता जुलता होना चाहिए। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धुंधकारी। और ये दोनों बालक साधारण नहीं है। क्रियत कालेन तौ जातो तनया तरुणो विभो, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कहते हैं कि कालांतर में ही दोनों पुत्र बड़े हुए और दोनों बड़े जो है दोनों ने बड़ी ख्याति प्राप्त की, दोनों बड़े ख्याति लब्ध हुए। लेकिन समस्या थी क्या? बोले एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज तो पहुंच गए, जो है काशी बनारस पहुंच गए, वहां विद्या अध्ययन करके बड़े विद्वान बन गए। लेकिन धुंधकारी बोले महाराज धुंधकारी जितना कुकर्म था वो सब करने लगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, खल हो गया। खल का शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? खल शब्द का अर्थ होता है खा से खाए और ला से लड़े, जिसका तीसरा कोई काम ना हो, खाने के बाद उसके वो लड़े। खाए और इतना बड़ा खल हो गया कि महाराज तमाम प्रकार के कुकर्म करने लगा। गोकर्ण जी ने देखा कि मेरा भाई इतना जो है खल हो गया तो मैं यहां से अब निकलूं। गोकर्ण जी अपना चले गए बनारस में विद्या अध्ययन करने। पिताजी आज इनके जो है देखा कि मेरा पुत्र इतना बिगड़ गया। साधारण नहीं महाराज, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा, तमाम प्रकार के जितने भी कुकर्म थे सब करने लगा। लेकिन भाई ये सब पैसा रहेगा तभी तो करोगे। पिताजी को एक दिन पकड़ा, पिताजी से कहा कि लाओ पैसा जा रहे हैं ठेके पे। पिताजी ने कहा कि देखो हम पूजा पाठ करके पैसा लाते हो, तुम इसको लेकर जाते हो दारू पी के खत्म कर देते हो, नहीं देंगे। पिताजी को मारने के लिए दौड़ा लिया। आज आप देव जी भाग करके फिर जंगल में गए, रोने लगे और आत्महत्या करने जा रहे हैं, रो रहे हैं। ये ऐसा कुकर्मी पुत्र हो गया। आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, नदी में छलांग लगाने जा रहे थे, तब तक गोकर्ण जी महाराज ने पकड़ा। कहा पिताजी कहां जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि बेटा मैं अब मर जाऊंगा। जिस पुत्र के लिए मैंने कितना जो है विलाप किया, आज वो जो है ऐसा निकल गया। गोकर्ण जी ने आज पिता को समझाया है। गोकर्ण जी ने कहा कि देखो पिताश्री, आप पहले भी मरने जा रहे थे। क्यों मरने जा रहे थे? क्योंकि पुत्र नहीं था। और आज भी मरने जा रहे हो क्यों? क्योंकि पुत्र है। गोकर्ण जी ने एक शब्द बताया कि उस संत भगवान ने जो बात उस दिन कही थी, अगर उस दिन उस बात को अपने हृदय में धारण कर लिया होता तो आज तुम्हारी ये दुर्गति नहीं होती। संत ने क्या कहा था कि संतान के चक्कर में मत पड़ो, भगवान के लिए रो। और तुम रो किस लिए रहे हो? संतान के लिए। भगवान के लिए रोगे तो जो है जीना और मरना दोनों सफल हो जाएगा। और अगर संतान के लिए रोगे तो यहां भी और वहां भी दुख मिलेगा। गोकर्ण जी कहते हैं अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। तुम्हारे सर बड़ा पापों का ये थैला नहीं होता। करो जो प्यार ईश्वर से तो जीने का मजा आए। करो जो प्यार ईश्वर से तो जीने का मजा आए। प्रभु से बढ़कर यहाँ कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता। चाहे हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता पिता, जितने भी आपको रिश्ते दिख रहे हैं, इस भगवान से बड़ा कोई रिश्ता है नहीं। हम मान लेते हैं, पैदा होते हैं कि हमारे माता हैं, ये पिता हैं, ये चाचा चाची, मामा मामी हैं, सब बताते हैं। लेकिन रिश्ता कौन सबसे बड़ा है? बोले प्रभु से बढ़कर यहाँ कोई
बड़ा रिश्ता नहीं होता। कहने लगे अगर उस संत की कही हुई बातों को अपने हृदय में धारण किए होते तो आज तुम्हारी ये दुर्गति नहीं होती। इसलिए संत जब आए तो उनकी बातों को सुन करके कान से निकालो मत, उनकी बातों को सुन करके हृदय में उतारो भी। जब कोई संत भगवान आपके जीवन में आते हैं और कुछ बताते हैं तो उस पर अनुसरण करना चाहिए। कहा कि अगर उस दिन संत ने जो समझाया था उसको सही से समझ लिया होता तो आज तुम्हारी ये दुर्गति, जोर से बोलो राधे 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 राधे। तो कहते हैं महाराज आज आपको ये दुख जो हो रहा है ये पूर्व में किए हुए कर्म का फल है। अगर पूर्व में आपने ऐसा कर्म नहीं किया होता तो आज तुम्हारी इस दुर्गति नहीं होती। यहां पर गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को समझाया है। इसी को कहते हैं गोकर्ण गीता। यहां पर जो गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया है इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। यहां पर गोकर्ण जी ने अपने पिता को बहुत समझाया, क्योंकि जो माया में लिपटे हुए आदमी होते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जो माया में एकदम चिपक गए हैं, हमारे महाराज जी एक बात कहते थे कि कभी आपने देखा होगा चींटा गुड़ में जाता है, कैसे उसको गुड़ खाने उसी में चिपक जाता है। तो जब गुड़ में चींटा चिपक जाता है तो उसको आप कितना सोचो कि लाओ इसको बचा लें, इसको निकाल लें, और उसको निकालो तो उसकी एक टांग उसी में टूट ही जाती है। होता है कि नहीं? तो कुछ लोग ऐसे चपके रहते हैं घर परिवार में कि उनको जो अगर निकालने की कोशिश करो एक बैग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। इतने ज्यादा वो चिपक जाते हैं माया में, इतने ज्यादा वो माया में मिल जाते हैं कि उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो आत्मदेव भी वैसे ही माया में एकदम चिपके हुए हैं। बहुत समझाया, प्रश्न किया कि दुख क्यों होता है। तब गोकर्ण जी ने कहा न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविनः। कहने लगे कि सुखी तो कोई नहीं इस दुनिया में। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, इंद्र की गद्दी पर जो स्वर्ग के सिंहासन पर जो बैठा इंद्र है वो भी सुखी नहीं है। अब आप कहेंगे इंद्र को किस बात का दुख है? इंद्र हमेशा डरे ही रहते हैं कि पता नहीं कौन सा तपस्या करके कौन सा राक्षस आक्रमण कर दे स्वर्ग की गद्दी के लिए। यहां तक कि संतों ने ऐसा कह दिया है जैसे हड्डी होती है, एक कुत्ता हड्डी को चूसता रहता है, सोचता है इसमें रस मिलेगा, और कुछ देर बाद उसका मुंह फट जाता है और उसका ही खून जब वो उसके मुंह में जाता है तो उसको लगता है कि हड्डी से रस निकल रहा है। तो ऐसे ही ये स्वर्ग का जो सिंहासन है इस पर बैठने वाला, सुख भोगने वाला सोचता है कि बड़ा मजा आ रहा है, और अंत में जा करके जो है वो बड़ा कष्ट देता है। तो कहते हैं महाराज सुखी तो कोई नहीं है, इंद्र भी नहीं सुखी, न सुखम चक्रवर्ती न, चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है। राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे और मरे काहे? मृत्यु क्यों हुई? बोले कि पुत्र के शोक में उनकी मृत्यु हो गई, माने सुखी वो भी नहीं थे। तो बोले कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। बोले दुखी तो सब है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। किसी के पास पैसा नहीं तो बेचारा 2-2 रुपए के लिए परेशान है, रो रहा है, मांग रहा है, दुखी है। और जिनके पास बहुत ज्यादा धन है तो वो किस चीज से दुखी हैं? बोले कि डॉक्टर ने मना किया है कि एक रसगुल्ला एक्स्ट्रा खाया तो मेरी बचाने की जिम्मेदारी। वो बेचारे देख रहे हैं रसगुल्ला और ललचा रहे हैं कि एक रसगुल्ला खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता, लेकिन क्या है, रुपया तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, लेकिन अब उसको खा नहीं पा रहे हैं। उसको देख करके मन में
सोच रहे हैं कैसे खाएं। शुगर है, धन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शुगर की वजह से उसका वो जो है आनंद ले नहीं पा रहे हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी के पास धन नहीं और कुछ लोग मन में भी दुखी रहते हैं और दूसरों का देखकर दुखी रहते हैं कि भैया इसकी कैसे इतना जो है चकाचक, कहीं जाता आता नहीं, इसका क्या जो है कैसे योगक्षेम चल रहा है, उसी में व्यस्त परेशान रहते हैं दूसरे को देख के। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और धन जिसके पास नहीं हो तो बेचारे दुखी ही रहते हैं आजकल। तो कहे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। लेकिन यहां सुखी भी हैं। कौन? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले सुखी कौन है? बोले जो भगवान का दास बन गया है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविनः। एकांत में रहकर जो भगवान का भजन करते हैं वही सुखी हैं। बहुत समझाया, तब जाकर के आत्मदेव जी को ज्ञान हुआ। आत्मदेव जी जाते हैं, उसके पश्चात कहते हैं महाराज पिताजी चले गए, अब बची घर में माता जी। धुंधकारी ने एक दिन अपनी माता धुंधली को पकड़ा, कहा माता जी पिताजी ने धन कहाँ गाड़ के गए हैं, पिताजी बताओ। धुंधली ने कहा कि बताओ, पंडित आदमी सत्यनारायण कथा कहकर जो कथा वार्ता करके पूजा पाठ करा के जो पैसा आता था खाने भर का होता था, धन कहाँ? माँ को भी मारने के लिए दौड़ा लिया धुंधकारी। धुंधली भाग के गई, भाग के जा रही थी, एक कुआं आया, गिर गई, उसमें उनका भी शरीर छूट गया। अब तो पिताजी जंगल चले गए, माता जी मर गई, भाई तीर्थ यात्रा पर चला गया, अकेले घर में कौन बचा? धुंधकारी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो कहते हैं महाराज जो काम पहले वो ठेके पे जाकर करता था, अब वो घरे पर ठेका खुलवा दिया है। पहले ठेके पे जाके दारू पीता था, अब घरे पे ठेका खुलवा दिया और वही पीता है। 3 वैश्याओं को ला करके घर में ही रख लिया। लेकिन ये सब काम बिना धन के तो होगा नहीं। धन खत्म हो गया, तब चोरी करने लगा, चारों तरफ चोरी करे। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके बहुत धन लेकर के आया धुंधकारी।